हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं है। खाकी से बेखौफ अपराधी खुलेआम अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। इसका नजारा एक बार फिर से सोनीपत में देखने को मिला है, जहां कानून को दरकिनार कर बदमाश खुलेआम कोर्ट में गवाह का मर्डर कर मौके से फरार हो गए। कोर्ट परिसर में ऐसी वारदात को अंजाम देना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए एक बार और पूरे विषय को, पूरे मुद्दे को अच्छे से समझ लीजिए। सुरक्षा पर उठा सवाल, कोर्ट में कैसे हुआ बवाल। दहशत में कानून के रखवाले, कटघरे में खाकी वाले। समाज में रची बसी धारणाओं से आगे निकल पाना मुश्किल होता है, और उससे भी मुश्किल होता है अपने फैसलों के लिए सहमति मिल पाना। जी हां, ऑनर किलिंग की घटनाएं ऐसे ही समाज की धारणाओं पर सवाल उठाती है, जिसमें ना बदलाव की जगह है, ना नई ख्वाहिशों के लिए आशियाना। समाज के ऐसे ही ठेकेदारों के आगे खाकी का भी कोई मोल नहीं है। अब तो खाकी पर भी सवाल उठने लगे हैं। दहशत में कानून के रखवाले, कटघरे में खाकी वाले। दरअसल सोनीपत कोर्ट में चैम्बर नंबर 207 के सामने हत्या के मुख्य गवाह को बदमाशों ने खुलेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अपनी पत्नी की हत्या मामले में वेद प्रकाश एकमात्र गवाह था जिसकी कोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन पेशी होने से ठीक पहले 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए फरार हो जाते हैं और मुख्य गवाह की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात नहीं थे? क्योंकि अगर होते तो बदमाशों की इतनी हिमाकत नहीं होती कि वो सरेआम गोलियों की बौछार कर देते। और ये भी सोचिए कि ऑनर किलिंग के मामले से जुड़ा मुख्य गवाह ही सुरक्षित नहीं है, तो महसूस कीजिए कि प्रदेश की फिजाओं में बदमाशों का तांडव किस कदर हावी है। फायरिंग के बाद मचा हड़कंप, वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड। एक तरफ पुलिस की सुरक्षा और महफूज करने के दावे तो कई हैं, लेकिन कोर्ट परिसर में गोलियों की तड़तड़ाहट से मुख्य गवाह का मौत की आगोश में जाना कई सवाल खड़े करता है, और इन्हीं सवालों को उठा रहा है बार एसोसिएशन। फिलहाल यहाँ कोई इंतजाम नहीं जी सुरक्षा के हिसाब से। झूठ बोलने वाली तो मेरी परिभाषा नहीं है कि सुरक्षा के हिसाब से कोई इंतजाम नहीं है। हम ही अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन रखते हैं। हमने पीछे कैमरे लगाए थे, चोरी हो जाते हैं, कुछ नहीं पता लगता। हम ही अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन रखते हैं। हाल फिलहाल जो वकीलों के चैम्बर से कोर्ट में जाने का, जो वकील के चैम्बर का कोर्ट का डिस्टेंस है, इसमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। इसमें सुरक्षा के इंतजाम हम लोगों ने अपने प्राइवेट 4-6 आदमी लगा के इंतजाम कराए हुए हैं कि बाहर के आदमी किसी की गाड़ी रोके, लेकिन उसके अंदर भी इंसर्मेंट हैंडलिंग हो जाती है। कोर्ट परिसर में हुई इस वारदात के बाद सवाल तो कई सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या बदमाशों को पकड़ने के लिए हर बार किसी न किसी वारदात का होना या किसी को मौत के घाट उतरना जरूरी है? हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। चलिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा अपने आप में है, जो सीधे तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे पहले तो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार जो न्याय का परिसर है, जहां पर सब न्याय मांगने के लिए जाते हैं, अगर उसी के दरवाजे पर अन्याय होगा तो फिर कोई क्या उम्मीद रखेगा प्रशासनिक व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से और कानून व्यवस्था से? बात करेंगे इस मुद्दे पर, बहुत से सवाल हैं, लेकिन अभी तक की अपडेट्स क्या क्या रही हैं, क्या कुछ अभी तक का मामला है, वो जान लेते हैं। संवाददाता राम सिंह मार सबसे पहले हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, बारीकी से नजर रखे हुए हैं स्थिति पर। राम सिंह मार, आपके पास आता हूं मैं सारी लीड्स को मिलाते हुए। अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, पुलिस कहां तक पहुंची है, ये बताइए। देखिए, जिस प्रकार से सुबह का जो समय था, जहां पर 2 बाइक सवार आते हैं और मुख्य गवाह को जो है गोलियां मारकर जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद जो है मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि मौके पर जो है जिला एसपी जो है पहुंच कर जायजा भी लिया उन्होंने, और सुरक्षा व्यवस्था को देखा भी है।
लेकिन पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं अशांति भी देखी जा रही है, क्योंकि वकील जिस प्रकार से न्याय के मंदिर में जिस प्रकार से न्याय के लिए लोगों की उम्मीद का एक सहारा बनते हैं, उसी लिहाज से अगर वे ही सुरक्षित ना हो तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा होता है। और सवालिया निशान खड़ा होना भी इसलिए लाजमी है क्योंकि जहां पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जानी चाहिए, प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था मुकम्मल ना होने की वजह से आज सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें आज कोर्ट में जिस प्रकार का वाक़ा हुआ और जहां पर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया, गोलियां धां चलाई गई, उसके बाद जो है उसके बाद आरोपियों का फरार होना सवालिया निशान खड़ा करता है। और लिहाजा जिस प्रकार से मुख्य गवाह जो है आज कोर्ट में पेश किया जाना था और उसके बाद जो है निर्णय सामने आना था, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट न्याय के मंदिर में पहुंचने से पहले ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अगर बात करें तो मौके पर जो है जिला एसपी अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग न्याय व्यवस्था को लेकर और अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जायजा जरूर लिया गया है, लेकिन ये तमाम बिंदु जो है तभी लिए जाते हैं जब कोई हादसा हो जाता है या कोई वारदात हो जाती है, तभी प्रशासन जो है ग्राउंड में उतरता है। कोई सुराग हाथ लगा क्या पुलिस के? देखिए अभी सीसीटीवी पुलिस के हाथ जो है जरूर है, पुलिस ने दावा किया है कि जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और पुलिस के पास जो है पुख्ता सबूत है, ऐसा पुलिस प्रशासन द्वारा दावा जरूर किया जा रहा है। देखना होगा कि कितना जल्दी जो आरोपियों तक पहुंचती है, कितना जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस दावा जरूर कर रही है लेकिन सुरक्षा के इंतजाम अभी भी जो है मुकम्मल नहीं है और इसी के चलते जो है वकीलों ने वर्क सस्पेंड किया है और वकीलों ने अल्टीमेटम भी दिया है कि सोमवार तक अगर उन्हें कोई आश्वासन या कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई तो आगे का एक बैठक जो है, एक रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी और आगे की रणनीति के तहत ही जो है इसी प्रकार से वर्क सस्पेंड किया जाएगा। क्योंकि बात जो है सुरक्षा व्यवस्था की है, चाहे वो सार्वजनिक स्थान की हो या फिर न्याय के मंदिर की बात हो या फिर कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात हो। जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ संदीप शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो कि बार एसोसिएशन के प्रधान हैं। संदीप शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी, धन्यवाद। जो न्याय का परिसर है, जो न्याय का द्वार है, अगर वहीं ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर कोई कहां न्याय की गुहार लगाने के लिए जाएगा? संदीप जी, क्या कुछ कोताही मानते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो आज की घटना हुई उससे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे हिसाब से जो हीनियस क्राइम है, ऑनर किलिंग का गवाह था, ये आई विटनेस था ऑनर किलिंग का, इसको पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर कोर्ट में गवाही कराने के लिए लाना चाहिए था और इसको गवाही कराने के बाद इसको सुरक्षित इसके घर छोड़ के आना चाहिए था। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द आईओ, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट कि इसकी सुरक्षा इसको मुहैया कराई जाती और इसको वहां सुरक्षा के अंदर इसकी गवाही करा के इसको छोड़ कर आना पड़ता इसको घर। एक तो कोताही नंबर एक बात तो ये। नंबर दो बात ये कि आम लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं है। तो कोर्ट परिसर में हाल है कि वकील के चैम्बर के बाहर किसी क्लाइंट को गोली मार दी जाती है। वकीलों के उसके अंदर मतलब एक दहशत का माहौल है। एक दहशत का माहौल ये है कि किसी आदमी की जान से किसी की जान जाना और सरेआम गोली मारकर सरेआम फरार हो जाना। कोई सिक्योरिटी का प्रॉपर इंतजाम वहां नहीं था, कोई बैरिकेटिंग नहीं कर रखी थी। जो हम अपने प्राइवेट तौर पर अपनी बार की तरफ से कर लेते उसके अलावा कुछ नहीं था। वी कांट हैव एनी वेपन, हमारे पास कोई हथियार नहीं होता सिवाय पेन के। जी जी, बड़ी कोशिश करी, फुटेज में आए हुए हैं वो लोग सबके सब। दो आदमी थे, दो आदमी आए, मॉर्निंग में मोटरसाइकिल खड़ी करी उन्होंने, मोटरसाइकिल का नंबर जी हमने पुलिस को बता दिया भी मोटरसाइकिल नंबर ये था, इस मोटरसाइकिल पर उन्होंने आके गोली मार दी उसको। एक गोली वकील साहब की गाड़ी के अंदर लगी। तो जिस तरह से पूरी वारदात घटित हुई है संदीप जी, ऐसा कह सकते हैं कि वकील को भी गोली लग सकती थी, जान का नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था। बिल्कुल, वकीलों को भी गोली लग सकती थी। गोली ये थोड़ी पूछ के लगनी थी कि वो वकील को लगनी है, इसको लगनी है। फ्री फायरिंग में चार बुलेट्स चली हैं, वकील की गाड़ी के अंदर लगी है, 2-3 गोलियां उसको लगी है शख्स को। वकीलों को क्यों नहीं लग सकती थी? इतना भीड़ थी उस टाइम पे वकीलों की और वकील साहब उससे हार्डली 2 या 3 फुट की दूरी पे थे। जी जी, वकील को गोली लगने में क्या वो था? वकील को भी लग सकती थी, जो वकील का क्लर्क्स है उनको भी लग सकती थी, आम पब्लिक को भी लग सकती थी गोली। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जिस लेवल पर होनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि चल रही है या केवल खाना पूर्ति हो रही है?
नहीं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट है। दे आइडेंटिफाइड दैट पर्सन, जो व्यक्ति थे, जो अपराधी थे, उनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। और पुलिस मोस्ट प्रोबेबली, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा दिमाग कहता है, शायद इट में भी कि भी गिरफ्तार भी ना कर लिया हो। पुलिस के नॉलेज में सारी बातें आ गई हैं कि पहले भी ऑनर किलिंग थी, इसकी वाइफ का मर्डर करा गया था। जी जी। और सबसे मोटी बात है, दे कांट मफर देयर फेस। उन्होंने अपने फेस को ढका नहीं हुआ था, ओपन फेस से आए और ओपन फेस से फायरिंग करके गए। बिल्कुल। तो पुलिस को सबके जो भी दोनों गुनहगार थे उनके बारे में पता लग चुका है। मैं भी गिरफ्तार कर लिया हूं। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दे नो बेटर, लेकिन सारी बातें क्लियर हो चुकी, पिक्चर क्लियर हो चुकी है इस चीज के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इस पर एक लंबे चौड़े वाइडर पर्सपेक्टिव में आकर बात करता हूं संदीप जी। राजधानी दिल्ली में भी बीते एक साल के अंदर अंदर ऐसी 2 घटनाएं दिख चुकी हैं। रोहिणी कोर्ट के अंदर भी किस तरह से बम विस्फोट हुआ था या अंदर जाकर गोली मारी गई थी, घटनाएं सभी के सामने हैं। बार एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि लोकल कोर्ट्स की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो इस तरह की स्थिति है, वो सुरक्षा के नाम पर केवल नाम मात्र ही होती है। कोई फाटक नहीं, किसी तरह का कोई मेटल डिटेक्टर नहीं, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं। आप भी कह रहे हैं आप अपने ही बिहाफ पर सीसीटीवी के आधार पर जो चीजें हैं उसको कर लेते हैं। कहां चूक होती है? अगर एक प्रशासनिक लाइन की बात करें, एक हायरार्की की बात करें, तो कहां ऐसा लगता है कि वहां पर बात जाकर ढीली पड़ जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के मामले में? हमारे सोनीपत की जो भौगोलिक परिस्थितियां है ना, बार की जी, हमारी एक बीच में एक रोड निकली हुई है, एक तरफ कोर्ट्स और एक तरफ बार के चैम्बर्स हैं वकीलों के। जी, जो अदर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर चैम्बर कोर्ट से बाहर है जी, और एक रोड निकली हुई है बीच में, जो आम रास्ता है लोगों के लिए। जी जी। उसके ऊपर हमने कैमरे लगाए हुए थे। कैमरे किन्हीं कारणों से खराब हो चुके हैं। बार बार प्रशासन से गुहार करी जा रही है। सेशन जज साहब ने भी 44 लाख रुपए का बजट पास कराया हुआ, लेकिन टिल टुडे भी कैमरे इंस्टॉल नहीं हुए दोबारा। और जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गेट्स लगे हुए हैं, गेट ओपन रहते हैं। कहा गया है कि भी पुलिस फोर्स साथ ही है कि भी वहां इंतजाम करे जाए। 1-4 की गारद का भी आते जाते व्यक्ति को चेक करें, वकीलों को चेक करके जो वकील हैं उनको छोड़कर उनकी गाड़ी के ऊपर स्टिकर्स दें। जो आदमी इस तरीके संदिग्ध हैं उनको रोका जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लापरवाही वाली जहां तक बात है, लापरवाही तो इसके अंदर हुई है जी। बिल्कुल। तो उस कोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराना, गारद बिठाई जाए। जी संदीप जी, उस कोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराना जो लोकल थाना होता है उसके एसएचओ की जिम्मेदारी होती होगी जी। तो उन्हें कहा नहीं जाता इस बारे में? एक्चुअल में कोर्ट की जिम्मेवारी तो कोर्ट तो सुप्रीम है बॉस। हाँ। कोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराना सब लोगों की जिम्मेवारी है। और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, एसएचओ कंसर्न नहीं, डीएसपी भी हैं, एसपी साहब भी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो कोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराए। एक आदमी न्याय के लिए न्याय के मंदिर में आता है, न्याय के मंदिर नहीं संदीप जी, मॉरल ड्यूटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं लीगल प्रोविजंस की बात कर रहा हूं। भाई कानूनी रूप से अपने क्षेत्र के अंदर जो कोर्ट मौजूद है उसकी सुरक्षा मुहैया कराना वो तो लोकल एसपी, डीएसपी और एसएचओ की ड्यूटी होती होगी। जी जी जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हाँ जी जी की डीएसपी आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एसपी की, डीएसपी की और जो इंस्पेक्टर है, एसएचओ है, जो चौकी इंचार्ज है, उसकी ड्यूटी है, मॉरल उसकी ड्यूटी है। और ये कानूनी रूप से भी उसकी ड्यूटी है। अब कोर्ट्स के अंदर तो आप जाएंगे, वहां पे कोर्ट्स के अंदर आपने मेटल डिटेक्टर लगा दिया, लेकिन बाहर तो कोई सेफ्टी नहीं है ना जी। और कमोबेश हर निचली अदालत का ऐसा ही हाल है। तकरीबन ऑल ओवर जी अंदर हुआ। उसके बाद फिर लुधियाना के अंदर बम विस्फोट हुआ। देन आफ्टर सोनीपत कोर्ट के अंदर पहले एक मुलाजिम ने, एक सिपाही ने एक कैदी को गोली मार दी थी बस के अंदर, जो आज तक कोमा में है, 11 महीने पहले तक। तो संदीप जी, अभी हमें जानकारियां लगी हैं कि आप बार जो है वो काम नहीं कर रहा है, वकील जो है वो भी काम करने से इनकार कर रहे हैं, अभी विरोध कर रहे हैं आप लोग।
और किसी वकील का कोई क्लाइंट है जिसको गवाही देने के तो चैम्बर में आकर बैठता, चैम्बर के अंदर कोई मिसहैप हो जाता है तो वकील का तो परिवार ही खत्म हो जाता है जी। बिल्कुल, तो वकील का तो परिवार ही खत्म हो जाता है जी। एकमात्र जरिया होता है वकील। तो वकीलों के अंदर दहशत का माहौल है। सोमवार को अपनी मीटिंग रखी है मॉर्निंग में 10 बजे बार हॉल के अंदर, उसमें डिसाइड करेंगे भी आगे की रणनीति रूपरेखा हमारी क्या रहेगी। तो क्या इस धरने को, आंदोलन को, विरोध को और लंबा खींच सकते हैं या फिर मांगे क्या हैं आप लोगों की अभी जो की जा रही है? हमारी मांगे है कोर्ट में सुरक्षा मुहैया कराई जाए हमारे को, जो भी जिस तरीके से भी हो सकते सारी सुरक्षित हमारे हिसाब से सारी चीजें उसके अंदर कराई जानी चाहिए। हमने कहा भी हमें 1-4 की गारद प्रोवाइड कराई जाए, बैरिकेटिंग होके जो 1 वे करा जाए इस रोड को, और सुबह 9 बजे से और शाम के 5 बजे तक जब तक कोर्ट्स रहती हैं, जब तक आम आदमी के लिए, आम जन के लिए ये रोड बंद कर दिया जाए। ये नो व्हीकल जोन हो जाए जी। तो किसी को कोई चिट्ठी वगैरह, कोई लिखित दस्तावेज सौंपा है आपने अपनी मांगों को लेकर सर अभी तक? हमने लिखित में सारी बातें दी हैं और एसपी साहब ने और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई थी 2 बजे। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि मंडे से आपकी ये सारी जो जितनी भी आपकी डिमांड्स है ये कंप्लीट हो जाएंगी। और कैमरे सेशन जज साहब ने कह के आज फिटिंग करानी शुरू कर दी है कैमरास की। कैमरे लगने शुरू हो गए हैं अभी तुरंत प्रभाव से। चौकी इंचार्ज को और एसएचओ सिटी को ये मैसेज दे दिया गया अभी मॉर्निंग से वहाँ बैरिकेटिंग होकर और वहाँ गार्ड का इंतजाम हो, जो आउटसाइडर व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री ना हो, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी पूर्ण रूप से तलाशी हो जी, ये कहा गया। ठीक है, संवाददाता राम सिंह मार भी हमारे जुड़े हुए हैं सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास भी। राम सिंह मार, एक बात आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात और बता दें। जी जी। और स्पेसिफिक ये कहा गया सिविल पाश्चात में सिविल वर्दी के अंदर पुलिस ऑफिशियल्स वहां कोर्ट परिसर में तैनात रहे और जिसके ऊपर भी कोई डाउट हो तो उसको सर्च करें। तो एसपी साहब ने कहा है, डीएम साहब ने कहा है कि इन बातों के ऊपर गौर किया जाएगा। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने उनको बुलाया था, हमारी मीटिंग हुई थी सेशन जज साहब के ऑफिस में। जी जी। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो मंडे से कार्रवाई शुरू होगी। सीजीएम साहब भी हाजिर थे और मॉरली ड्यूटी लगाई है कि वो जितने भी जो इस तरह के इस टाइप के केसेज हैं, जो हीनियस क्राइम के केसेज है, उसके अंदर जो गवाह है उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उनको स्पेशल गाड़ी में घर से लेकर आया जाए, गवाही कराने के बाद उनको घर छोड़ा जाए सुरक्षित। ठीक है सर, एक सवाल मेरा यह भी है कि जो कैमरा इंस्टॉल करने की बात आप लोग कह रहे हैं, ये विभागीय तौर पर देखा जाए तो किसकी जिम्मेदारी है? क्या जो पीडब्ल्यूडी विभाग होता है वो संभालता है कोर्ट की मेंटेनेंस, या फिर ये भी पूरा पुलिस महकमे की जिम्मेदारी आती है, या फिर कोर्ट की इंडिविजुअल? नहीं, ये कोर्ट की इंडिविजुअल जिम्मेवारी है जी। कोर्ट बजट पास कराती है जी। PWB&R जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं या इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं, बजट पास होकर हमारा हाई कोर्ट से आता है, जो हाई कोर्ट की हमारी कंस्ट्रक्शन कमेटी है बजट पास करती है जी। और तो संदीप जी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट की जो हिरार्की बनी हुई है उसमें भी कोई ना कोई तो अड़चन है, दिक्कत है। हाई कोर्ट से पैसे जारी नहीं हुए। हाँ, हाई कोर्ट से पैसे जारी नहीं हुए जी, अमाउंट आया नहीं। वहां पे एक्चुअल में जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग होती है, कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब ने रिजाइन कर दिया था, अजय तेवतिया सर ने जी जी। आप कंस्ट्रक्शन कमेटी के एक्टिंग चेयरमैन बनाए हैं जस्टिस अपना मसीह साहब जी। अब वो जितने भी पीछे के काम रुके हुए हैं वो सब पास हो गए। मंथ वाइज मीटिंग होती है जी, उसमें जो अप्रूव करते हैं वो काम यहाँ आ जाता है, जो अप्रूव नहीं होता वो पेंडिंग रह जाता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप जुड़े हमारे साथ, अपना कीमती समय दिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संवाददाता राम सिंह मार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सिंह मार, मैं आपके पास आता हूं। ये तो सारे पहलुओं पर हमने बात कर ली कि कोर्ट का क्या कुछ हाल है, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी बनती है, और वकीलों की जो हड़ताल या कहें कि धरना विरोध चल रहा है वो कब तक जारी रहेगा। लेकिन इस बीच मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं राम सिंह मार कि जो पीड़ित पक्ष है उसके परिवार का फिलहाल क्या कुछ हाल है और वो लोग क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, देखिए, जो पीड़ित पक्ष है वो अभी वो कैमरे के सामने कोई नहीं पहुंचा है और कैमरे के सामने इसलिए भी नहीं आना चाहता है क्योंकि ये एक ही गांव का मसला है और जहां गांव की एक बेटी के साथ जो है इस शख्स ने, जो मृतक शख्स है, इसने
शादी की थी और पूरा गांव जो है इसके खिलाफ था। और अब जो है पूरा परिवार ये कोई भी इसकी तरफ जो है सामने नहीं आ रहा है। हालांकि अब जो शव का पोस्टमार्टम होगा उसके बाद जो है उसके संबंधित जो परिजन होंगे उसको जरूर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल कैमरे के सामने कोई भी नहीं आ पा रहा है। और जिस प्रकार से पूरा मसला था, क्योंकि ऑनर किलिंग का मामला था, जब शुरुआती तौर पर इस शख्स ने जब लव मैरिज की थी तो इस बात के बाद जो है जो कनिका थी, कनिका के पिता ने उसे मौत के घाट गंग नहर में डाल दिया था और शव भी जो है कई दिनों बाद पुलिस को हाथ लगा था। उसके बाद जो है उसके पिता को जेल भेज दिया गया था गिरफ्तार करके, लेकिन पूरे मसले का एक संजीद गवाह जो है वो अकेला यही एक शख्स था। और मृतक शख्स जो आज कोर्ट में पहुंचा था, कोर्ट में पहुंचने के उपरांत जब उसे गवाही के लिए लेकर जाना था तो इस दौरान पूरे मसले के दौरान एक बाइक सवार आते हैं और मौके पर जो है पिस्तौल निकाल कर दाएं जो है गोलियां वार करते हैं। उसके बाद जो है मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि पूरे मसले को लेकर पूरा एक जो दृश्य वहां देखने को मिला उससे चारों तरफ एक दहशत का माहौल जरूर है, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट परिसर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मृतक के परिवार से अगर आपकी बात हुई हो, उनका क्या कुछ कहना है, किस पर शक है? क्या लड़की के पिता या उनके परिवार की तरफ ही शक की सुई घूमती है राम सिंह मार? अगर पूरे वाक्य को देखें, सभी पहलुओं को देखें तो देखिए, पिछले दिनों जब वाकया सामने आया था, जब लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया था, ऑनर किलिंग का मामला आया था, तो उसके बाद जो है पूरा मसला यही था कि पिता जो है वो इसे भी खत्म करना चाहता था और कहीं ना कहीं रंजिशम जो है आज ये पूरा वारदात को अंजाम दिया गया है। शक्ति घेरा जो उसके पिता के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन पूरे मसले को लेकर पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल बयान होगा वही जानकारी दुरुस्त मानी जाएगी और उसी के बिहाफ पर जो है जानकारी आगे बताई जाएगी। फिलहाल पूरे मसले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने दावा किया है जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और जल्दी ही जो है उसके प्राथमिक जांच में जो कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो सबके साथ उजागर किए जाएंगे। फिलहाल पूरे मसले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जल्दी सबूतों के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जी, बहुत धन्यवाद राम सिंह मार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आप नजर लगातार बनाकर रखें इस पूरे मसले पर, पूरी घटना पर। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।